Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. So this is lecture 24 part 2 and now we move to chapter 5. यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे पास जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं जो टॉप डाउन अप्रोच है हमारे पास, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के नाम से टॉप डाउन अप्रोच जो क्रूज एंड रॉस की बुक है, इसमें जो हम स्लाइड्स हैं ये लेटेस्ट एडिशन की हम देख रहे हैं। तो इसमें और प्रीवियस एडिशंस में एक डिफरेंस था कि जो चैप्टर हमने 4 और 5 अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये इन वन चैप्टर जो है, जो कि चैप्टर 4 नेटवर्क लेयर के साथ जिसका टाइटल था, उसमें ये एज अ सिंगल चैप्टर है। लेकिन जो न्यू एडिशन है हमारे पास, हम जिस एडिशन की स्लाइड्स फॉलो कर रहे हैं उनमें चैप्टर जो 4 था प्रीवियस एडिशन में, उनको बेसिकली डिवाइड कर दिया इन 2 चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। इसमें फॉरवर्डिंग और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे वो चैप्टर 4 में उन्होंने डिस्कस कर लिए और जो राउटिंग प्रोटोकॉल थे वो चैप्टर 5 में वो डिस्कस कर रहे हैं। मोस्टली कंटेंट सेम है, सिर्फ चैप्टर्स को जो है वो वन चैप्टर को ब्रेकअप कर दिया है। एक पे उन्होंने डाटा प्लेन डिस्कस कर लिया और अब जो है वो कंट्रोल प्लेन और यहाँ राउटिंग एल्गोरिथम्स जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। सो इट डज नॉट मैटर अगर आप प्रीवियस भी बुक को देख रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा जो है वो मैनेज कर लीजिएगा कि हमारे पास ये एज अ सिंगल चैप्टर है और यहाँ पे ये एज अ 2 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया हुआ इन्होंने। जो हमारे पास अभी जो पार्ट है उसमें जो हमारा बेसिक हमारी जो फोकस रहेगा वो हमने देखना है कि वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल बिहाइंड नेटवर्क कंट्रोल प्लेन, मीन जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। हमारे पास मैंने आपको पहले भी बताया था क्योंकि ये आपका एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है, तो हम एसडीएन नेटवर्क्स या एसडीएन कंट्रोलर के बारे में हम बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कस नहीं कर ले। ब्रीफली हमने ये बात कर ली थी कि हमारे पास जो बेसिकली ट्रेडिशनल राउटिंग एल्गोरिथम है हम उन पर फोकस करेंगे। अदरवाइज जो हमारे पास अभी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है उसमें डाटा और कंट्रोल प्लेन को सेपरेट जो है वो इनफैक्ट डिस्कस किया जाता है। तो उसमें OSPF, BGP इस तरह के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। ओपन फ्लो या उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, राइट। सो नेटवर्क लेयर में जो कंट्रोल प्लेन रोड मैप है उसमें हम राउटिंग प्रोटोकॉल को क्लासिफाई किया जाता है कि वो लिंक, स्टेट या डिस्टेंस वेक्टर की बेसिस पे काम करते हैं। देन हमारे पास इंट्रा ISP राउटिंग है जिसमें है OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, एंड देन राउटिंग है अमंग ISP जिसमें हमारे पास जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके दरमियान में जो राउटिंग है तो BGP राउटिंग प्रोटोकॉल ऑपरेट हो रहा होता है। देखिए, हम अगर जनरली बात करें तो हमने पहले भी नेटवर्क लेयर की जब सर्विसेज की बात की थी तो हमने बेसिकली ये डिस्कशन की है कि हमारे पास जो नेटवर्क लेयर का की फंक्शन ये है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक के पाथ को हमें फाइंड करना है और ये पाथ जो है ये राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो बेसिकली जो फॉरवर्डिंग टेबल है उसको पॉपुलेट करते हैं। तो अब हम उन राउटिंग प्रोटोकॉल को फर्दर डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास उनकी राउटिंग प्रोटोकॉल की क्लासिफिकेशन है। इंट्रा ISP राउटिंग प्रोटोकॉल हैं, राउटिंग अमंग ISP या इंटर ISP राउटिंग प्रोटोकॉल हैं, BGP हमारे पास, एंड देन वी विल learn about the SDN control plane, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल हमने ब्रीफली अपने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में बात की थी। एंड देन देयर आर मोर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नेटवर्क लेयर भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो एज वी टॉक मेनी टाइम, द की functions of network layers are forwarding and routing, and the forwarding is move packet from router input to appropriate output port। जो है, जब हमने राउटर के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया तो हमने इसके बारे में बात की थी कि इनपुट पोर्ट से आउटपुट पोर्ट तक फॉरवर्ड डाटा को मूव करना जाए और फॉरवर्डिंग है, एंड दैट इज रिलेटेड टू द डाटा प्लेन जो हमारा प्रीवियस चैप्टर 4 था। And in routing we need to determine the route taken by the packet from source to destination, जो कि हमारे पास control plane है। So two approaches to structuring network control plane है।
इसमें हमारे पास ट्रेडिशनल और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग है, जिसमें पर राउटर कंट्रोल है, और इसमें हमने ये बात की थी कि एसडीएन में हमारे पास जो है वो सेंट्रलाइज कंट्रोलर्स हैं जहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो ऑपरेट हो रहे होते हैं, यानी हम डाटा और कंट्रोल प्लेन को हम सेपरेट करते हैं व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द एसडीएन नेटवर्क्स। ये हम पहले भी प्रीवियस जो चैप्टर 4 में भी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे अगर हम दोबारा ये एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखा था कि जो ट्रेडिशनल है हमारे पास हर राउटर्स पे राउटिंग एल्गोरिथम है जो कि फॉरवर्डिंग टेबल को पॉपुलेट करेंगे, एंड देन इंडिविजुअल राउटिंग एल्गोरिथम कंपोनेंट्स इन ईच एंड एवरी राउटर इंटरैक्ट इन द कंट्रोल प्लेन। ठीक है, जो जब हमारे पास इनकमिंग डाटा इनकमिंग पैकेट आता है तो उसके हेडर्स को फॉरवर्डिंग टेबल से लुकअप ऑपरेशंस के बाद जो है वो आउटगोइंग इंटरफेस को फाइंड किया जाता है। वेयर एज इन दी एसडीएन, ये भी हमने डायग्राम पहले देखी है कि उसमें हमारे पास जो है वो जो रिमोट कंट्रोलर्स हैं, रिमोट कंट्रोलर कंप्यूटर इंस्टॉल फॉरवर्डिंग टेबल इन राउटर, ये सारे जो हमारे पास एसडीएन कंट्रोलर हैं वो हर एक राउटर्स पे इस फॉरवर्डिंग टेबल्स को जो है वो बेसिकली कन्फिगर कर रहे होते हैं। यानी ये सारे जो हमारे पास कंट्रोल है वो सेंट्रल कंट्रोलर पे परफॉर्म और होता है रादर देन ईच एंड एवरी राउटर। उसमें बहुत सारे हमारे एडवांटेजेस भी हैं कि हमारे पास जो है ये जो एसडीएन है वो हमें बहुत ज़्यादा हमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, हम कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से पॉलिसीज लगा सकते हैं। बट एट द मोमेंट क्योंकि ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है, हमारे इस कोर्स का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स को जो डिफरेंट नेटवर्क से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है, प्रोटोकॉल की बेसिक्स है और इंटरनेट एज एन एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, और हमारे पास किस तरह सोर्स नोड जो है वो डाटा को ट्रांसमिट करता है। हम देखिए हम एवरीडे कम्युनिकेट कर रहे हैं, और अभी आपको थोड़ा सा ये आइडिया होगा कि ये कम्युनिकेशन कितनी कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास साइमल्टेनियसली कितने ज़्यादा प्रोटोकॉल्स जो है ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब आप इवन एक वेबसाइट का एड्रेस लिखते हो तो बैक एंड पे आपके पास जो है वो कितने ज़्यादा प्रोटोकॉल्स ऑपरेट हो रहे हैं, आपके पास डीएनएस काम कर रहा है आपके पास। ठीक है, डीएनएस से पहले अगर हम देखें तो आपके पास जो है वो आईपी एड्रेस असाइनमेंट के लिए डीएचसीपी काम कर रहा है। फिर आप जो है वो डीएनएस के थ्रू एक रिक्वेस्ट को आप जो होस्ट है उसका आईपी एड्रेस लेते हैं, फिर आप फॉरवर्ड करते हो, फिर आपके पास ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स हैं, फिर आपको डाटा सोर्स डेस्टिनेशन तक पाथ फाइंड करने के लिए नेटवर्क प्रोटोकॉल का अपना फंक्शन होगा। सो द पॉइंट इज कि देयर आर सो मेनी हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट करती है। तो हमारा इस सब्जेक्ट के अंदर थीम यही है कि हम उन कॉम्प्लेक्सिटीज को थोड़ा सा लर्न करें और कुछ टर्मिनोलॉजीज को हम यहाँ पे लर्न कर सकें। सो जो हमारा नेक्स्ट है राउटिंग प्रोटोकॉल, ये जो डायग्राम है हम फर्स्ट लेक्चर से इस एग्जांपल को देख रहे हैं। ठीक है जी, जिसमें हमारे पास गोल यही है कि जो सोर्स है इसने इस सर्वर से कम्युनिकेट करना है, तो ये पाथ जो है वो फाइंड करना इस नेटवर्क लेयर का की फंक्शन है, एंड देन ओवर द नेटवर्क लेयर द राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर finding the path from source host to the destination host. Okay, so the routing protocol goal is to determine good path equivalently routes from sending host to receiving host through network of routers। ये हमारे पास जो networks of router हैं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल पाथ भी हैं, यहाँ से आप यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हो, ये राउटर इसको फॉरवर्ड करके आगे डाटा जो है वो फॉरवर्ड किया जा सकता है। सो व्हाट इज द पाथ इज सीक्वेंस ऑफ राउटर्स पैकेट ट्रैवर्स फ्रॉम गिवन इनिशियल सोर्स होस्ट टू फाइनल डेस्टिनेशन। सो फ्रॉम दिस नोड टू दिस नोड जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ राउटर पैकेट्स हैं जो कि ट्रैवर्स कर रहे हैं, सो हमारे पास एक पाथ है। अब गुड पाथ की अगर हम बात करते हैं तो वो लीस्ट कास्ट हो, फास्टेस्ट हो, लीस्ट कंजस्टेड हो, लेस डिले हो उस पे, सो मेनी पैरामीटर्स हैं वो आप कंसीडर कर सकते हो कि ये पाथ हमारे पास सोर्स डेस्टिनेशन तक जो है ये गुड पाथ है। हम भी जब ट्रैवल करते हैं ओवर द रोड तो हम देखते हैं कि हम लेस कंजस्टेड पाथ को चूज करते हैं, हम फास्टेस्ट पाथ को चूज करते हैं जिसमें हमारे फ्यूल कंजप्शन कम हो, जिसमें हमें कम से कम टाइम लगे, हम ऐसा पाथ जो है वो चूज कर रहे होते हैं। सो राउटिंग जो है वो हमारे पास एक टॉप 10 नेटवर्किंग चैलेंजेस हैं, और हमारे पास जो है डिफरेंट इवन सेलुलर नेटवर्क्स हैं जो हमारे पास वायरलेस नेटवर्क्स हैं, उनमें भी की जो हमारे पास टॉपिक है वो राउटिंग प्रोटोकॉल का है। तो हमें लर्न करना है कि किस तरह एफिशिएंटली जो है वो हम इस पाथ को फाइंड कर रहे होते हैं। सो हमें राउटिंग प्रोटोकॉल को लर्न करने से के लिए हमारे पास ग्राफ एब्स्ट्रैक्शन जो है
एक हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि बेसिकली जो नेटवर्क्स है हमारे पास वो जस्ट लाइक अ ग्राफ है हमारे पास, राइट। जैसे आपने डाटा स्ट्रक्चर में ग्राफ के कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप प्लीज़ उसको रिवाइज कर लें। थोड़ा सा आपको थोड़ा आइडिया होगा कि ग्राफ में वर्टिसेस क्या होते हैं, ग्राफ में हमारे पास एजेस क्या होते हैं, जो लिंक की कॉस्ट है उसको हम किस तरह जो है वो कंप्यूट करते हैं। तो आई होप कि आपने डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम या बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम जो है वो डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट्स के अंदर इनको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, तो आप उनको भी थोड़ा रिवाइज कर लें ताकि आपको आइडिया हो कि जो नेटवर्क्स हैं हमारे पास या इंटरनेट है वो भी बेसिकली एज अ ग्राफ है हमारे पास। तो हम उसको थोड़ा सा फर्दर नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में जो है वो इन फर्दर राउटिंग प्रोटोकॉल की डिटेल की हम बात करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे, और इस ग्राफ एब्स्ट्रैक्शंस को डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर 24 है उसको हम यहाँ तक जो है वो एंड कर रहे हैं। सो प्लीज इफ यू हैव एनी क्यूरी you are welcome to ask during the live session. So thank you very much and have a good day. Take care. Allah Hafiz.